नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक गांव की सच्ची डरावनी घटना। मेरा ननिहाल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव में है। आज से करीब 10 साल पहले गर्मियों के मौसम में वहाँ एक पारिवारिक फंक्शन था। 3-4 दिन का कार्यक्रम था जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे थे। गांव में उस समय बिजली की बहुत कटौती हो रही थी और गर्मी इतनी थी कि सभी लड़के छत पर बिस्तर बिछाकर सोते थे। उन्हीं रातों में जब सब सो जाते थे, मैं और मेरे कुछ भाई डरावनी कहानियां सुनाने में मशगूल रहते। मैं खुद ही बचपन में भूत प्रेत की बातों पर बहुत रुचि रखता था। इसलिए उस रात मैंने अपने मामा और मौसी के बेटे से पूछा, क्या तुम लोगों ने कभी कुछ अजीब या डरावना देखा है, खेतों में या बाग में? थोड़ा हिचकिचाते हुए मेरे मौसी का बेटा संदीप बोल पड़ा, हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मैं आज तक नहीं भूला हूँ। संदीप ने बताया। संदीप गांव में आम के बाग की रखवाली करता था। वो बाग गांव से थोड़ी दूर पर था और वहां रात में कोई नहीं जाता था। लेकिन आमों के पकने का मौसम था और चोरी का डर हमेशा बना रहता था। इसलिए संदीप हर रात अकेले बाग में जाकर सोता था। वो एक टॉर्च, लाठी, पानी और माचिस साथ लेकर जाता था। खटिया वहीं पड़ी रहती थी। एक रात की बात है, आसमान में बादल गरज रहे थे। चांद नजर नहीं आ रहा था। सब तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। संदीप ने रोज की तरह खाना खाया और बाग की तरफ चला गया। टॉर्च की हल्की रोशनी में वह खटिया पर लेट गया। लेकिन रात के करीब 1 बजे अचानक जोर से धमाक की आवाज हुई और उसकी खटिया उलट गई। वो सीधा जमीन पर गिरा। आंख खुली तो वो बुरी तरह घबरा गया। लेकिन जो उसने देखा वो उसकी चीखें निकालने के लिए काफ़ी था। उससे करीब 8 से 10 फुट की दूरी पर एक औरत खड़ी थी, लंबी, पतली, बिल्कुल सीधी। उसने गीली सी सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी जो उसके पैरों से नीचे ज़मीन पर फैल रही थी। बाल खुले हुए, चेहरा एकदम डरावना सा। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वो एक इंसान नहीं थी। बारिश तेज होने लगी थी। संदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या ये सब हकीकत है। वो उठने ही वाला था कि उसने देखा उस औरत के पैर जमीन पर नहीं टिके थे। वो थोड़ा ऊपर हवा में थी। संदीप ने डर को छुपाते हुए उस पर गालियां देनी शुरू की। फिर अंधेरे में लाठी और माचिस ढूंढी। जैसे ही उसे माचिस मिली, उसने सूखी पत्तियां इकट्ठा की और उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग की लौ उठी, वो औरत धुएं में धीरे धीरे घुल गई। ना कोई चीख, ना कोई आवाज, सिर्फ खामोशी। आग की रोशनी में अब वहाँ कुछ नहीं था। संदीप पसीने पसीने हो गया और पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही वो घर भाग आया। फिर उसने बाग में रात बिताना हमेशा के लिए छोड़ दिया। संदीप ने उस रात के बाद बाग जाना छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी वह ठीक से सो नहीं पाया। हर रात उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके कमरे की खिड़की से उसे कोई देख रहा है, जैसे वो औरत अब उसके पीछे लग गई हो। एक दिन दोपहर में जब संदीप घर पर अकेला था, उसकी छोटी बहन ने बताया कि उसने आंगन में एक औरत को देखा जो सफ़ेद साड़ी में थी। लेकिन जैसे ही उसने माँ को आवाज़ लगाई, वो औरत गायब हो गई। अब ये बातें केवल संदीप तक सीमित नहीं थीं।
गांव के और लोग भी अजीब अजीब चीज़ों का सामना करने लगे थे। कोई कहता रात को उनका गेट कोई खटखटाता, किसी को पेड़ के नीचे बैठी एक औरत दिखती, लेकिन जैसे ही पास जाओ वो हवा में उड़ जाती। कई बच्चों ने सपनों में सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा। गांव में डर का माहौल बन चुका था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि किसी तांत्रिक को बुलाया जाए। 2 दिन बाद एक बाबा आए, सफ़ेद दाढ़ी, रुद्राक्ष पहने, आँखों में अजीब चमक। बाबा ने बाग में जाकर कुछ रस्में की और फिर बोले, यह आत्मा बारिश में मरी थी, उसे इंतज़ार है किसी को अपने संग ले जाने का। बाबा ने सुझाव दिया। रात को फिर उसी बाग में आग जलाकर दोबारा वही सामान, टॉर्च, माचिस, लाठी लेकर कोई एक रात बिताए। संदीप डर रहा था, लेकिन गांव वालों ने कहा, अगर तुम हिम्मत नहीं दिखाओगे तो यह साया पूरे गांव को मार देगा। 3 आदमी, संदीप, उसका मामा और एक तांत्रिक, रात को बाग में पहुंचे। वहां पहले से ही हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आग जलाई गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। करीब रात के 2 बजे अचानक आग अपने आप तेज जलने लगी। लपटें ऊपर उड़ने लगीं और वहीं बगल में फिर वही साया दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चेहरा नहीं था। एक काली धुंध, बिना आँखों, बिना नाक, बिना मुंह के वो औरत हवा में तैर रही थी। तभी तांत्रिक ने कहा, इसे बांधो वरना ये नहीं रुकेगी। संदीप ने कांपते हाथों से वो पोटली आग में डाली और जैसे ही वो जली, एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से जलते हुए तड़प रहा हो। आग की लपटें नीली हो गईं। एक पल को सब कुछ थम सा गया था। फिर उस रात के बाद गांव में किसी ने फिर उस औरत को नहीं देखा। लेकिन आज भी जब बारिश की बूंदें बाग के सूखे पत्तों पर गिरती हैं तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा हो। तो ये थी आज की एक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सैफ हॉरर स्टोरी ऑफिशियल में। यह घटना साल 1990 की उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान तुलसीराम के साथ घटी थी। यह घटना बहुत ही खौफनाक है। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की तरफ। तुलसीराम एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी उम्र करीब 40 साल थी और वह अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों के साथ गांव के किनारे एक पुराने टूटे फूटे मकान में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह दिन रात खेतों में काम करके बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। तुलसीराम का परिवार बहुत साधारण था। उसकी पत्नी कमला एक सरल स्वभाव की औरत थी जो घर और बच्चों का ध्यान रखती थी। तुलसीराम की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत और परिवार के सदस्य थे, मगर उसकी एक कमजोरी थी। वो अंधविश्वास पर ज़्यादा ध्यान देता था और भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी डरावनी कहानी सुनाते थे। वह कहते थे कि गांव से कुछ दूर पर एक पुराना सुनसान कुआं है, जहां पर कई साल पहले एक औरत की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और उस औरत का नाम रूपमणि था। और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस कुएं के आसपास भटकती है और उस जगह को शापित कुआं भी कहा जाता था और वहां जाने से गांव के लोग डरते थे। लेकिन तुलसीराम भी इस कहानी को कई बार सुन चुका था
लेकिन उसे कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे यह सब बेकार और फालतू की बातें लगती थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी यह सोच उसे और उसके परिवार को एक खौफनाक अनुभव में गुजरने पर मजबूर कर देगी। घटना की शुरुआत होती है कुछ यहाँ से, जब एक रात गांव में बिजली चली गई थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तुलसीराम अपने घर के आंगन में बैठा था और जैसे ही वह बैठा था, उसे अचानक उसे दूर से कहीं किसी औरत की चीख सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि तुलसीराम के रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कोई कल्पना भी हो सकती है, लेकिन फिर वह चीखें उसे बार बार सुनाई आने लगी और कमला ने भी यह आवाज सुनी और वो घबरा गई। वही तुलसीराम के पास आई कमला ने उसे चेतावनी दी। शायद यह वही आत्मा है जिसके बारे में गांव वाले बताते हैं, लेकिन तुलसीराम उसकी बात को हंसी में टाल दिया। उसने सोचा कि कोई जानवर या गांव का कोई इंसान शोर मचा रहा होगा, मगर कमला के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुएं के पास की जब वो कुछ ही दिन बाद तुलसीराम को अपनी गाय को ढूंढने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ा। उसकी गाय अचानक गायब हो गई थी और उसकी खोज में तुलसीराम गांव से दूर उस इलाके की तरफ बढ़ गया जहां वही शापित कुआं था। उसे ध्यान नहीं रहा कि वह किस तरफ जा रहा है। जब उसे एहसास हुआ तो वो खुद को कुएं के पास खड़ा पाया। इस वक्त रात का समय था और आसमान में बादल थे और चांद भी छुपा हुआ था। कुएं के पास पहुंचते ही उसे फिर से वही चीख सुनाई दी, लेकिन अब की बार वो आवाज बहुत पास से आ रही थी। अब की बार तुलसीराम के हाथ पांव कांपने लगी, लेकिन उसके अपने आप को संभाला और पीछे मुड़ने लगा। तभी उसे कुएं के पास किसी के चलने की आहट महसूस हुई। जैसे ही उसने पीछे देखा, एक सफेद साड़ी पहनी औरत की छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तुलसीराम की सांसें रुक गईं और वह औरत कोई और नहीं बल्कि वही रूपमणि थी जिसके आत्मा के बारे में गांव में कहानियां कही जाती हैं। उसे देखने के बाद तुलसीराम के चेहरे पर एक ऐसी डरावनी और ऐसा पसीना निकल रहा था कि वह सिर्फ अपने मन में ही बड़बड़ा रहा था। उसका मुंह और उसका शरीर जैसे जम सा गया हो और उस औरत के चेहरे पर एक बहुत अजीब सी मुस्कान थी जो डरावनी और रहस्यमयी थी। तुलसीराम का शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो और वो ना तो आगे बढ़ पा रहा था और ना ही पीछे हट रहा था। किसी तरह तुलसीराम ने खुद को संभाला और एक जोरदार चीख से चिल्लाते हुए तेजी से भागने लगा वो बिना रुके घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। कमला ने जब उसका चेहरा देखा तो उसे समझते देर न लगी कि कुछ बेहद बुरा हुआ है। तुलसीराम ने उसे सब कुछ बताया और कमला की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उस रात तुलसीराम और उसका परिवार ना तो सो सका और ना ही उन्होंने खाना खाया। वह सिर्फ उसी महिला के बारे में सोच रहे थे। घर के बाहर भी अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। हर कुछ देर में तुलसीराम को ऐसा महसूस होता कि कोई उसके सिरयाने खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। वह पसीने में लथापथ हो गया, पर दरवाजा खोलकर बाहर देखने की उसने हिम्मत नहीं की। इसके बाद से उसके घर में हमेशा के लिए अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कभी बर्तन की आवाजें आने लगीं, तो कभी दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। तुलसीराम और उसका परिवार जब धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा था, उन्होंने गांव के एक पंडित से भी सलाह ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तुलसीराम पूरी तरह से बदल चुका था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और वह हमेशा डरा डरा रहने लगा था।
और उसके मन में सिर्फ एक ही दृश्य चलता था, जो कि उस चुड़ैल का, जो उस कुएं पर उसे मिली थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गया और कमला और उसके बच्चे ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिला। गांव में कहा जाने लगा कि तुलसीराम को उस कुएं की आत्मा ने अपने साथ ले लिया, और कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उसे रात के समय कुएं के पास देखा है, जहां वह उसी औरत की परछाई के पीछे चलता हुआ जा रहा था। लेकिन सच्चाई क्या थी? और ये थी आज की एक कहानी। ऐसी ही खौफनाक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।